जल्दी बोले, डिजाइन सबने सेट कर ली? यस सर, यस कर सर। लिया सर। आप लोगों ने? डिजाइन अपने प्रैक्टिस वाले फोल्डर में सबने सेट कर ली? तो आज से स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बहुत से हैं नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब सबसे पहले क्या होगा, एक यूजर आएगा, वो क्या करेगा सब लोग? सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन वाले पेज पे आएगा, लॉगिन तो कर नहीं पाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। अब फॉर्म भर के सबमिट करेगा और डेटा कहाँ जाएगा, मोंगोडीबी के अंदर। तो हमने क्या किया था, यूजर नाम का मॉडल बना लिया था लास्ट क्लास में। देखो ये बन गया था। इससे हमारी फील्ड क्या करेंगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और मॉड्यूल का हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, और मॉड्यूल के यहाँ पे देखो हमने कॉल भी कर रखा है फ्रंट कंट्रोलर पे, ठीक है। ये काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अब देखो, तो अब सबसे पहले हमें क्या चलना होगा, सबसे पहले हमें चलना होगा व्यू के अंदर, रजिस्टर वाले पेज पर। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें आना है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। अब सब लोग देखो, ये लिखा है फॉर्म। ये फॉर्म से स्टार्ट किया, ये फॉर्म से एंड कर दिया, फॉर्म से स्टार्ट, फॉर्म से एंड। अब इसके अंदर लिखना होगा एक्शन, और लिखना होगा इसमें स्लैश यूजर इंसर्ट, INSERT इंसर्ट। और मेथड करना होगा मुझे यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। क्योंकि जो डेटा जाएगा ना वो पोस्ट के थ्रू जाएगा। जब हम ये फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, ये फॉर्म भर के ये सबमिट करूंगा ना, तो यहाँ से जो डेटा जाएगा ना मोंगोडीबी बैकएंड के पास, वो पोस्ट के थ्रू जाएगा। अब पोस्ट से क्या होता है कि यहाँ पे यूआरएल में डेटा शो नहीं होता। यहाँ पे जो यूआरएल है ना, यहाँ पे डेटा शो नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखना। यूआरएल में डेटा शो नहीं होता पोस्ट की मदद से। और पोस्ट की मदद से हम कितना भी डेटा भेज सकते हैं, इमेज, कंटेंट, कितना भी। तो इसलिए वो मेथड क्या लेके चलेंगे, पोस्ट। अब एक्स में क्या लिखा मैंने, यूजर इंसर्ट। जब मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा किस में आके स्टोर होगा, जानते हो? सबसे पहले डेटा आएगा इस इनपुट के अंदर। डिजाइनिंग सीखी है ना आप लोगों ने? सबसे पहले डेटा आएगा इस इनपुट के अंदर। ये लिखा है ना देखो, यूजर नेम। ये यूजर नेम के अंदर यहाँ पे लेना होगा नेम, नेम के अंदर लिख दिया मैंने एन, ठीक है। जब मैं ये फॉर्म भरूंगा ना, यहाँ पे डालूंगा नेम विकास कुछ भी, तो सबसे पहले डेटा इस नेम के एन में आके स्टोर होता है, याद रखना। सबसे पहले डेटा इस नेम के एन में आके स्टोर होगा, ठीक है। तो इसी को मैंने कॉपी किया, ऐसी मैंने इसमें कर दी, ईमेल में कर दिया, यहाँ कर दी मैंने ई, ठीक है। ऐसे ही करना होगा यहाँ पे पासवर्ड में पी। आप ये कुछ भी कर सकते हो, ये पासवर्ड लिख लो, यहाँ पे कुछ दे सकते हो। फिर यहाँ पे कर दिया CP, मतलब कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इमेज का भी मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टैब में क्या आएगा, यहाँ आएगा टैब में सबमिट, ठीक है। यहाँ पे टैब में आएगा सबमिट, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्शन देना होगा कि डेटा यहाँ से कहाँ जाएगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा नेम में आके स्टोर होगा। फिर वो देखेगा एक्शन
कि मुझे डेटा कहाँ लेके जाना है, तो मैंने कहा इस यूजर इंसर्ट के पास लेके जाना है। तो अपन अभी आगे चल के यूजर इंसर्ट का वो बनाएंगे, क्या राउट बनाएंगे। और मेथड्स को क्या देंगे अपन, पोस्ट। पोस्ट से क्या होगा, हमारा डेटा यूआरएल में शो नहीं होगा, और पोस्ट की मदद से हम इमेज कितना भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग करें इतना। एक्शन लिखो, उसमें तो स्लैश यूजर इंसर्ट और मेथड लिखो पोस्ट, फिर इनपुट के अंदर नेम में एन आएगा, लिखे इतना आप लोग से। इतना कर लिया, एक्शन कर लिया, मेथड कर लिया पोस्ट। अब नेम में लिखो एन। हो गया, नेम में ई में ई हो गया, पासवर्ड में पी कर लिया, सीपी कर लिया, बोले तो हो गया। बाकी लोगों का। और टैब में सबमिट होगा, टैब में सबमिट होगा, सबमिट। हो गया सो। ठीक है, फिर सब एक बार, जब भी आप एक फॉर्म बनाओगे और उस फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा,
एक्शन देना होगा, मेथड देना होगा, इनपुट के अंदर नेम लेके चलना होता है, क्योंकि सबसे पहले डेटा इस इनपुट के नेम में आएगा। फिर ये ई लेके चलना होगा नेम में, ईमेल में ई, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हो आप, ईमेल भी ऐसे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड पी कर लिया और यहाँ पे सीपी कर लिया, और बटन के टैब में क्या लेके चलना होगा, सबमिट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो सबसे पहले डेटा किस में जाएगा, इनपुट के नेम में जाएगा। फिर वो क्या देखेगा, ये आपका एक्शन देखेगा, ये एक्शन कि डेटा लेके कहाँ जाना है। ठीक है, दूसरा काम, अब मैं चलना होगा राउट पे, राउट पे यहाँ पे web.js के पास आना होगा। ठीक है, यहाँ आना होगा। अब यहाँ पे बनेगा राउट यूजर इंसर्ट नाम का। घर पे प्रैक्टिस जरूर करें सब लोग। ये बनेगा पोस्ट नाम का राउट। ठीक है, सिंगल कोट स्लैश यूजर इंसर्ट, जो अभी ये लिखा है ना, ये यूजर इंसर्ट, यही लिखना होगा यहाँ पे, यूजर इंसर्ट। ठीक है, ये लिखना होगा यूजर इंसर्ट, फिर कॉमा के बाद फ्रंट कंट्रोलर डॉट मेथड बनेगा यूजर इंसर्ट नाम का। ठीक है, ये क्या है, ये मेथड है ना, और ये क्या होता है, जो आपने एक्शन में दिया है यहाँ पे, ये जो एक्शन में दिया, जैसे आप सबमिट करोगे ना, वैसे वेब के पास आएगा, यहाँ पे ये मिल गया स्लैश, इसको फ्रंट कंट्रोलर पे जाएगा, उसके अंदर इस मेथड पे जाएगा। देखें इतना राउट। सर ये वापस समझा देना। देखो, आपने फॉर्म भर के सबमिट किया सबसे पहले, तो अपन कहाँ पे आए, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आए, और इस इनपुट के अंदर डेटा आके स्टोर होगा सबसे पहले, इसमें डेटा आके स्टोर होगा। फिर वो कहाँ जाएगा, सीधा एक्शन पे आएगा। ठीक है, मेथड पोस्ट दे रखा है, डेटा यूआरएल में शो नहीं होगा, यहाँ पे यूआरएल में डेटा यहाँ पे शो नहीं होता, और पोस्ट की मदद से आप कितना भी डेटा ले सकते हो। फिर वो इस एक्शन पे जाएगा, जो हमने एक्शन दिया ना, वो सीधा यहाँ से कहाँ जाएगा, वेब पे आएगा। तो यहाँ पे और ये मेथड कैसा रहेगा, पोस्ट नाम का, क्योंकि डेटा उठ के आ रहा है ना, तो जो वो एक्शन है उसको मिल गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्शन, और ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे आ गया सबमिट करने के बाद, फिर जाएगा फ्रंट कंट्रोलर पे, उसके अंदर एक मेथड बनेगा, मैं इसको छोटी स्पेलिंग छोटी कर दी, एक मेथड बनेगा। तो क्लियर हो गया, माइक बंद कर लो। हाँ सर। जैसे ही मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा इस इनपुट के नेम में आएगा, फिर वो एक्शन देखेगा कि डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई तुम डेटा लेके पहले यहाँ पे आओ, राउट पे आओ, जी मिल गया, इस पे जाओ, इससे करंट मेथड पे जाओ। तो अपन हम बनाएंगे एक मेथड जहाँ पे अपन डेटा गेट करेंगे, फिर डेटा इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो मैं नीचे आया यहाँ पे, यूजर इंसर्ट, और यहाँ पे लिखा है ये मेथड टाइम। अरे ठीक है, कंसोल ठीक है, फॉर्म सबमिट करूंगा, तो इस
इस मेथड पे हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो सब लोग अब सबमिट किया, देखो जो घूमने लगा। तो अब सबसे पहले क्या हुआ होगा प्रोसेस, सबमिट किया तो सबसे पहले डेटा इसमें आ गया होगा नेम के अंदर। ठीक है, इनमें आ गया होगा नेम के अंदर। तो उसने क्या देखा होगा, डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, दे रखा एक्शन कि तुम डेटा लेके इसके पास जाओ। मेथड उसका रहेगा पोस्ट, तो यहाँ से आउट पे आएगा, जी मिल गया उसको सेम। फिर इस कंट्रोलर में जाएगा, इस मेथड पे जाएगा, देखो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा इस मेथड पे। और यहाँ पे हमने कंसोल करके चेक किया कि हम यहाँ तक आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये मेथड आ गया, लिखा है देखो इंसर्ट डेटा, देखो हमारा कंसोल चल गया। देखो आप लोग, तो लिखा था मैंने इंसर्ट डेटा, तो देखो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सबमिट करने पर हम इस मेथड पे आ रहे हैं। ठीक है, पहले इतना आप लोग चेक करो कि आप इस मेथड पे आ भी रहे क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि जब तक इस मेथड के पास ही नहीं आओगे तो डेटा गेट कैसे करेंगे। सब लोग चेक करें इतना नीचे फटाफट। सर आ रहा है। आ रहा है सबका। बाकी लोगों का
बाकी लोग जल्दी बताएं। जल्दी बोलो, बाकी लोग आगे बढ़ू मैं। सर नहीं आ रहा। हेलो सर। हाँ, कंसोल नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा, एरर आ रही थी मेरे पास थोड़ी। तो एरर एरर पढ़ो ना, एरर क्या दे रहा है वो, क्या करो। ठीक है, कोशिश करें क्लास ना छूटे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआर इनकोडेड। ये क्या करेगा, जब आप जो फॉर्म भर के सबमिट करोगे, मैं फिर समझा रहा हूँ, जब आप जो फॉर्म भर के सबमिट करोगे, ये फॉर्म भर के सबमिट करोगे, जैसे मैंने फॉर्म भरा, ये भरा, ये भरा, फिर देख लो सबमिट किया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, सबसे पहले कहाँ गया, रिजल्ट पे आएगा। इस रिजल्ट पे इस इनपुट के अंदर डेटा स्टोर करेगा, नेम इनमें डेटा आ जाएगा। फिर वो क्या देखेगा, एक्शन चेक करेगा डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, और डेटा किस टाइप का, पोस्ट की मदद से जाएगा। ठीक है, फिर वो राउट पे आ जाएगा, ये राउट पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो इस मेथड पे जाएगा, ये मेथड पे यहाँ पे। अब यहाँ लगा req.body, यहाँ पर जो डेटा आएगा वो एक तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, और दूसरा डेटा कहाँ से आ रहा होगा, इनपुट से आ रहा होगा। तो अभी हमारा इससे पहले क्या था, अनडिफाइन आ रहा था अनडिफाइन। तो हमने ये ऐप डॉट जेएस पे ये कोड नहीं लगाया था। ये क्या करेगा, आपको कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो हमें दिख रहा है। अगर जब मैं बंद कर दूंगा ना, तो req डॉट बॉडी के अंदर डेटा उठ के नहीं आएगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या आ गया, NEPCP, Yes, sir. NV तो हमने स्टोर किया था, देखिए NPCP है ना। अब पहले इतना आप लोग करके देखो, मुझे बताओ।